नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए हलवाई भैया से सीधा आपको घेवर बनाना दिखा रही हूँ। हलवाई भैया कैसे घेवर बनाते हैं और उनके ही खास टिप्स और ट्रिक के साथ आपको मैं दिखाऊंगी कि वो किस चीज़ का यूज करते हैं। ना तो वो बेसन का यूज करते हैं, ना वो दूध का यूज करते हैं, ना ही वो नींबू का यूज करते हैं। खाली वो मैदा से ही घेवर बनाते हैं और घेवर हमारा बहुत ही सफ़ेद और सॉफ्ट बनेगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए इसे काटिएगा नहीं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक टिप्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा घेवर बनाने की सारी विधियाँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में एक बेल बटन है, उसे भी ज़रूर दबाइएगा। सबसे पहले भैया ने, आप देख रहे होंगे, एक बड़ी कढ़ाई ली है। इसमें इन्होंने 2 किलो मैदा का बना रहे हैं ये। तो इन्होंने यहाँ पे 400 ग्राम इन्होंने डालडा घी लिया है। डालडा घी को आपने देख लिया होगा, पिघला रखा है। इस तरह से इन्होंने 200 ग्राम के 2 बार डाला है। अब इसको डाल के इन्होंने एक बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा लिया है और इसको बर्फ़ को इस तरह से हम मिलाएंगे। तो जैसे वो घुमा के मिला रहे हैं, उनका घी बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। आप इसे 3 से 4 मिनट मिलाएंगे तो घी सफ़ेद हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने बर्फ़ के टुकड़े को निकाल दिया है और जो हमारा घी था उसमें से दबा दबा के पानी को निकाल दिया है। अब आपने देखा होगा जो घी बचा है इसमें से सारा पानी निकल गया है। अब वो हथेली उंगलियों की सहायता से घी को इतना मलेंगे जो क्रीमी टेक्सचर से आ जाए। जैसे कि हमने, आप सबको पता है, हम केक बनाते हैं, मक्खन को हम उतना क्रीम बनाते हैं, उसी तरह से हमें घी को क्रीमी टेक्सचर बनाना है। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर बन गया है इस तरह से कढ़ाई में। अब यहाँ पे वो थोड़ी थोड़ी सी मैदा डाल रहे हैं और एक एक मुट्ठी 2-2 मुट्ठी पानी डालते जा रहे हैं। पानी साइड में रखा हुआ है इस तरह से, और इसको मैदा को हम इस तरह से मिलाते रहेंगे। आप एक स्टेप देख सकते हैं उनकी टिप्स और ट्रिक कि किस तरह से मिला रहे हैं। फिर थोड़ी सी मैदा डालेंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे। इस तरह से करते करते इन्होंने, आपने देखा होगा, इसी से 2 किलो मैदा का घोल तैयार कर रहे हैं ये। तो ये लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं आपको थोड़ा सा काट काट के दिखा रही हूँ। तो आप लास्ट में इन्होंने एक साथ 500 ग्राम मैदा भी डाली है और साथ में 1 किलो पानी भी डाला है और इस फिर दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर उन्होंने खाली, आपने देखा होगा कि उन्होंने पूरा मैदा को ख़त्म कर दिया है। जिस बर्तन में मैदा रखी थी वो सारा डाल दिया है और इसे उंगलियों की सहायता से दोबारा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से फिर मिलाया है। इस तरह से बहुत ज़्यादा हमें मलना है। जैसे आप देख रहे होंगे बिल्कुल क्रीमी क्रीमी हमारा टेक्सचर तैयार होना चाहिए मैदा का। इसमें मेहनत कुछ भी नहीं लगती है दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा मेहनत लगे तो आप मिक्सी में भी तैयार कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। पर मैंने आपको पूरे हलवाई के भैया से दिखा रही हूँ। आप इस तरह से घेवर बनाएंगे, आपका घेवर बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ भैया ने कम से कम 2 किलो मैदा में 7 से 8 किलो पानी डाल दिया है और इस तरह से वो लास्ट में दिखा रहे हैं घोल इस तरह से तैयार होना चाहिए। वो गिरा के दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं घोल हमारा इतना पतला होना चाहिए। तो आप 2 बार उन्होंने, आप भैया ने दिखाया, इस तरह से यहाँ पे घोल तैयार हो चुका है। कम से कम 2 किलो मैदा में उनका 10 से 11 किलो घोल तैयार हुआ है। तो ये बैटर तैयार हो चुका है। अब वो कढ़ाई की, अब दिखाएंगे घेवर कैसे बनता है। अब हलवाई भैया से हम घेवर बनाना सीखते हैं, वो घेवर कैसे बनाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे इन्होंने एक कढ़ाई रखी है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं और कढ़ाई में 4 सांचे रखे हुए हैं। यहाँ घी उबलता हुआ होना चाहिए। घी इनका बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे इन्होंने इस टाइम गैस को धीरे कर दिया है और 7 से 8 बार एक चमचे से थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालते हैं। थोड़े का मतलब है घर की आप 2 चम्मच से डालेंगे, 2-2 चम्मच डालेंगे। उनके 4 सांचे हैं तो 2-2 चम्मच डालें। अगर आपके घर में, हमें भगोनी में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, और या आप सांचा या घर में कोई भी मोल्ड पड़ा उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमें डालना है 7 से 8 बार और इस बीच में हमें छूना नहीं है। हम एक साथ ज़्यादा डाल देते हैं तो घेवर में मैदा की तरह जम जाएगा। अगर हम 2-2 चम्मच डालते हैं तो बिल्कुल जालीदार बनता चला जाता है। तो भैया उसी तरीके से कर रहे हैं। जब 7 से 8 बार हो चुका है तब भैया ने क्या करा है, गैस को मीडियम पे कर दिया है।
धीरे थी तो उसको मीडियम पे कर दिया है। बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए कि गैस बिल्कुल तेज़ है, बाहर निकल रही है आँच, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मीडियम पे करना चाहिए और गैस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा जैसे भी आपको बनाते समय लगे। तो यहाँ इन्होंने इस तरह से करा है और थोड़ा थोड़ा फिर बैटर डाला है 5-6 बार। दो ही चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा कभी नहीं डालना है। इसके बाद फिर उन्होंने एक लकड़ी का आपने देखा डंडा है, उसे बीच में से छेद में होल करा है और इस होल में ही वो सिर्फ मैदा डालते हैं। जो घोल डालने हैं आप देख रहे होंगे वीडियो में, उनकी खास टिप्स यही है कि सिर्फ उस छेद में ही उस बैटर को डालते हैं। तो छेद में डालते हैं तो वो घी उबलता है और सारे में अच्छी तरह से जो बैटर होता है हमारे घेवर पे लग जाता है। तो दो चम्मच करके इन्होंने कम से कम 27 से 28 बार इन्होंने डाला है, 2-2 चम्मच। और अब घेवर की मोटी सी परत बन गई है, तो घी दिख रहा है। आप जब बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ घेवर तैयार हो चुका है। इसके बाद इन्होंने गैस को बंद कर दिया है। ऊपर से इन्होंने थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो लाल होकर जल सकता है। अब इसे हमें 1 मिनट के लिए सेकना है गैस बंद करने के बाद, तो आप इसको सेक सकते हैं। तो यहाँ पे भैया ने थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा घी डाला है ऊपर से और ये थोड़ा सा घी डालकर टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने आप देख रहे होंगे डंडी की सहायता से एक एक घेवर को निकाल रहे हैं और इनके सांचे अलग होते हैं। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं सांचे लंबे लंबे होते हैं, वहाँ पे ये घेवर रखते जाते हैं। इसमें घी बहुत भरा होता है, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं सारा घी निकलने में, क्योंकि वीडियो में कोई आपको नहीं बताता है कि कितना क्या करना चाहिए। बस घेवर बनाया और दिखा दिया, घेवर तैयार है। जब तक सारा घी नहीं निकलता है तब तक इसको सांचे में आप घर के छन्नी में रख सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा घी सारा निकल जाता है। 2 से 3 घंटे लगे हैं दोस्तों। मैंने वीडियो आप लोगों के लिए 5-6 घंटे में शूट किया है पूरा। तो यहाँ 2 घंटे घी निकलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख रहे होंगे घेवर इस तरह से सारे तैयार हैं। मैंने आपको सारी पिक्चर में दिखा रही हूँ। घेवर इस तरह से तैयार कर लेते हैं, एक के ऊपर एक 10-10 20-20 रखे हैं, इधर भी रखे हैं। तो आपने देखा कि घेवर इस तरह से सारे तैयार हो जाते हैं। इन घेवर को आप स्टोर करना चाहते हैं तो 15 से 20 दिन भी आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चाशनी नहीं लगी है। ये घेवर कभी भी ख़राब नहीं होता है, आप महीना भी रख सकते हैं, पर एयर टाइट में रखने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें आप किसी भी बर्तन में ऐसे रख सकते हैं, बस इसे ढक के रखिएगा क्योंकि धूल मिट्टी नहीं लगे। अगर आप चाशनी का बनाना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैंने जो ये कपड़ा उघाड़ के दिखा रही हूँ, भैया ने सारे घेवर चाशनी में बना चुके हैं। ये इन्होंने ये रात को उन्होंने बताया था कि हमने घेवर चाशनी में कर लिया था, क्योंकि मैं रात को नहीं पहुँची थी। फिर भी मैंने उनसे कहा कि मुझे घेवर देखना है, तो उन्होंने मेरे सामने 2 घेवर को चाशनी में दिखाया है। अब उन्होंने मेरे सामने 2 चाशनी घेवर लिए हैं और चाशनी को उन्होंने लिया है, गर्म थी। आधे तार की चाशनी है ये, आधे तार की चाशनी गर्म थी। उसको चमचे की सहायता से आप देख रहे होंगे किस तरह से हिला रहे हैं। हिला के उन्होंने बिल्कुल चाशनी को चिकना कर लेते हैं। चाशनी बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए और इस तरह से हमें एक तार से भी बन जाए, इससे ज़्यादा चाशनी नहीं बननी चाहिए। और ये आधे तार की चाशनी बहुत रहती है। आप उसको बिल्कुल चिकना कर लीजिए चाशनी को। फिर आप 2-3 घेवर हैं तो आप एक बार डिप करके उसे एक छन्नी में रख लीजिए। मैंने यहाँ पे छन्नी ही रखवाई है, भैया के नहीं तो स्टैंड होते हैं। उन्होंने छन्नी में इस तरह से घेवर को रख दिया है और एक चम्मच की सहायता से आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा चाशनी डालते जा रहे हैं और इसमें इस तरह से ये 5-6 बार डालते हैं। अगर आपको मीठा कम खाना है तो आप 2 बार 5-6 बार डाला है और फिर इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो फिर 10 मिनट बाद दोबारा चाशनी डालते हैं, क्योंकि चाशनी जितनी एक्स्ट्रा होती है तो वो जाली में आप देख रहे होंगे नीचे निकल जाती है, तो हल्का सा मीठा रह जाता है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो इस तरह से भी रहने दें। अगर ज़्यादा खाते हैं तो आपको ये काम 3-4 बार करना है और बार करना है 10-10 मिनट के बाद। इस तरह से फिर जब घेवर 3-4 बार हम कर लेंगे, उसके बाद उसे गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे। 3-4 घंटे में आप देखेंगे घेवर इतना सॉफ्ट हो जाएगा। इसकी वीडियो मैं आपको घर में दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। अब ये 2 से 3 घंटे हो गए हैं। आप अपने आप आपको पता लग जाएगा जब आप कपड़ा हटाएंगे तो घेवर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका होगा। तो अब मैं घेवर को अलग करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सावधानी से हटाना है, क्योंकि घेवर आपस में चिपक जाते हैं, नहीं तो टूट जाएंगे। तो मैंने घेवर को अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और बढ़िया घेवर बनके तैयार हुआ है।
आपको आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा, बस घेवर बनाया, 2 चम्मच चाशनी डाली और घेवर बन गया। आप उन सबको तो लाइक दे देते हैं और उनके चैनल को सपोर्ट करते हैं। जो हम आपको अच्छे से अच्छा काम करके दिखाते हैं तो आप हमारे को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, सबके चैनल को देखिए, जो अच्छा बता रहा है उनका आप साथ दीजिए ज़रूर। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने दोनों घेवर को अलग कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पर रबड़ी बनाना आप सबको ही पता है, गाढ़े दूध को करके हम रबड़ी बनाते हैं। तो आप रबड़ी लगा सकते हैं, ऊपर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बस घेवर तैयार हो गया। अगर आपको रबड़ी बनाना भी दिक्कत लगता है तो यहाँ मैंने घर का एक मावा बनाया है, थोड़ा सा दूध डाल के, मिल्क पाउडर डाल के गाढ़ा सा मैंने मावा बना लिया, पतला सा। अब इसमें मैंने, आप देख रहे होंगे, हाँ मैंने मावा कटोरी में रखा हुआ है। इसमें मैंने 2-3 चम्मच चाशनी डाली है, उसको पतला कर लिया है क्योंकि हल्का मीठा करना है। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि घेवर पे मावा कैसे लगाते हैं हलवाई भैया। सब कुछ मैंने भैया से ही सीखा है। तो अब मैंने यहाँ पे एक चमचा लिया है, चमचे की सहायता से हम जितना घेवर पतला जो हमने खोया है, पतला मोटा लगाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा खोया इस तरह से लगा दिया है। और इसमें आप चाहें तो इसमें पिस्ता बादाम जो भी खाना चाहते हैं ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं हल्का सा पिस्ता लगा दे रही हूँ, थोड़ा चांदी का वर्क लगा देती हूँ देखने के लिए कि अच्छा लगे, नहीं तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे घेवर खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगता है। चाशनी का घेवर भी बिना हल्के मीठा का खाओ तो बहुत अच्छा है। तो आपने देखा मैंने यहाँ दोनों घेवर तैयार कर लिए हैं। ये हमारा खोया वाला घेवर है और बिना चाशनी का, बहुत ही बढ़िया बने हैं। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है, और देख रहे होंगे कितनी आसानी से टूट रहा है, इतना बढ़िया है, जालीदार बना है। और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया घेवर बन के तैयार होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपसे घेवर ज़रूर बनेगा नहीं बनेगा। अगर नहीं बना तो आप लोग मुझे YouTube पे कमेंट करेगा, बनने के बाद उसको मैं एक एक वीडियो की टिप्स मैं आपको दोबारा से बताऊंगी। आप कहेंगे तो मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाकर दोबारा से दिखाऊंगी कि आपको कैसे काम करना है। आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।